नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। जहानाबाद जिला मुख्यालय के नगर भवन में आज शनिवार को बिहार किसान समागम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के संयुक्त किसान मोर्चा के 32 किसान संगठनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भारत सरकार और बिहार सरकार के कृषि संबंधी नीतियों का गहन विश्लेषण किया गया। मोर्चा के नेताओं ने राजनीतिक पार्टियों से खेती किसानी के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने और अगले 5 साल में उनकी कृषि नीतियां बताने की पुरजोर मांग रखी। कार्यक्रम के अध्यक्षीय संबोधन में पटना उच्च न्यायालय के युवा अधिवक्ता आशुतोष कुमार सिन्हा ने कहा कि देश में 57% आबादी किसानों की है। उन्हें अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन वो स्वयं गर्दिश में है। खेती घाटे का सौदा होता जा रहा है, पूंजी अधिक और मुनाफा कम होता जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार को कृषि रोड मैप लागू करना चाहिए। खाद बीज सिंचाई की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जो सरकार किसान हित की बात करेगा, किसान उसी का साथ देगा। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक अशोक कुमार और आशुतोष कुमार ने किसान समागम में उभरे तथ्यों से सरकार और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने पर जोर दिया। आशुतोष ने नीतीश कुमार को विजनरी नेता बताया और खेती को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। जहानाबाद को अगली कृषि क्रांति का केंद्र बिंदु बनाने का प्रण भी लिया गया है। देखिए, जहानाबाद में गेहूं और चावल के अलावा मेजॉरिटी जो है हम लोग उसके अलावा कुछ और उत्पादन नहीं करते हैं। कुछ किसान हैं, अच्छे किसान जो इनोवेटिव भी कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी हम लोग गेहूं और चावल के अलावा, धान के अलावा हम लोग नहीं जा रहे हैं। और गेहूं और धान में जो है, जब उसमें उससे आपको इनकम तो होगा, लेकिन उस इनकम में आपको वृद्धि नहीं होगी। वो प्रोसेसिंग आप कीजिएगा तब होगा। लेकिन इसके अलावा आपको कैश क्रॉप जैसे मशरूम पे हम लोग फोकस करना चाहिए। मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। मशरूम बहुत अच्छे मूल्य में मिलता है। जो हमारे समय में मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब का जो हम खेती करते थे, वो भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जी की खेती है, सब्जी की खेती भी की जा सकती है। सब्जी की खेती में भी आप देखिए, बहुत जगह पे जो टमाटर है उसको प्रोसेसिंग करके जैम जेली भी बनाया जा रहा है। तो जब आप फसल कटता है तो उसके बाद जो है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं योजनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। एक योजना है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत अगर आप मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं, उसके लिए मशरूम का हट या फिर मशरूम का एसी का यूनिट अगर लगाना चाहते हैं, अगर कोई किसान पॉली हाउस के थ्रू माध्यम से फार्मिंग करना चाहते हैं, वेजिटेबल फार्मिंग करना चाहते हैं, या ये पॉली हाउस या नेट की या फिर कोई ड्रिप स्प्रिंकलर लगाना चाहते हैं, या कोई भी आप एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं, तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मतलब ये है कि फसल उत्पादन के बाद उसको अगर आप प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने तय किया कि मुझे आटा चक्की चलाना है, या मुझे मसाला का एक मशीन मुझे लगाना है, या फिर तेल का मुझे मशीन लगाना है। अगर इस तरह का प्राइमरी प्रोसेसिंग का अगर आप मशीन लगाते हैं, इसमें आपको एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 3% ब्याज में अनुदान भारत सरकार देती है। अगर कोई गोडाउन बनाते हैं, कोई कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, उसमें भी 3% ब्याज में अनुदान एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में मिलता है। और 2 करोड़ रुपए तक की लोन की क्रेडिट गारंटी भारत सरकार देती है। इसका मतलब ये है, जैसे आपको 10 लाख रुपए आपने बैंक से लोन लेना है, आपको कोई कार्य करने के लिए, तो आपको मशरूम का यूनिट लगाना है, आपको 20 लाख रुपए का लोन लेना है, तो 10% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख रुपए, 18 लाख होगा। ये जो 18 लाख जो आपको बैंक से लोन के रूप में मिलेगा, इसमें बैंक आपको 9% ब्याज पर देगी और भारत सरकार 3% अनुदान देगी। सर, बिहार किसान समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, इस समागम का एकमात्र उद्देश्य है किसानों को उसके अधिकार के बारे में बताना, उनको इन्वाइट करना, जिससे कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ें और विजय प्राप्त हों। क्योंकि इस समागम के द्वारा हमने बहुत लड़ाई लड़ी है दूसरे जगहों पे, और सरकार को झुकना पड़ा उस कार्य के लिए। जैसे बक्सर में चौसा का जो हुआ कार्यक्रम, जहाँ पे किसानों को ज़मीन हड़पा जा रहा था, वहाँ पे उचित मूल्य दिलाया गया। अभी
अभी 4 रोड में, जिसमें किसान का नेशनल माला जो बना है रोड का, उसके लिए हम लोग लड़े। और अभी एक अमेंडमेंट और कराया गया लड़ाई के माध्यम से, जिसमें किसानों को जो उनका ज़मीन सरकार के द्वारा ली जाएगी, उसमें बाजार मूल्य से 4 गुना मूल्य पर ज़मीन खरीदने के लिए यह गजट हो गया है और इसका बेनिफिट अब हमारे किसानों को मिलेगा। और सर, जैसे किसान लोग के कभी कभी खाद या बीज या फिर अन्य प्रकार की जो सुविधा मिली, इसके लिए हम लोग भी लड़ रहे हैं और इसके लिए सरकार के द्वारा एक यहाँ पे FPO का गठन रत्नी फरीदपुर में किया गया है, मोरहा रत्नी फरीदपुर मल्टी क्रॉप फीड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जहाँ पे किसानों को उचित मूल्य पर खाद, बीज और की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और वहाँ पे जो किसान हमारे अभी 500 के आसपास मेंबर बने हुए हैं, उनको सही मूल्य पर दिया जा रहा है और भविष्य में और कम मूल्य पर जो सरकार से लड़ करके हमको मिलेगा वो देंगे बेनिफिट किसानों को। दूसरा काम यह किया जा रहा है संगठन के द्वारा कि वैल्यू एडिशन पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने उत्पाद को डायरेक्ट बाजार में नहीं बेचिए, उसका वैल्यू एडिशन कीजिए। आटा, अगर आप गेहूँ है तो उसको आटा बनाएंगे हम लोग, अगर चावल है तो उसको हम चावल का भिन्न भिन्न तरह का प्रोडक्ट बना करके बाजार में डालेंगे, जिससे कि किसानों को उसका लाभ मिले और उनकी आमदनी दुगनी हो। अपना नाम बताइए सर। अशोक कुमार, रीजनल डायरेक्टर, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और कार्यक्रम संयोजक, बिहार किसान।